स्पोकन इंग्लिश इस वीडियो वेलकम टू विजन स्पोकन इंग्लिश। इस वीडियो में आप जानने वाले हो कि इंटरव्यू में ही आपको कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स दिखेंगे जिससे आपको वहाँ से तुरंत भाग जाना चाहिए। अब ऐसे सेंटेंसेस अगर आपको देखने को मिले आपके इंटरव्यू में या फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन में, तो यू शुड रन आउट देयर एंड देन। चलिए, अगर आपसे ये बोला जाए कि यूर लाइक अ फैमिली, तो समझ जाना है इट्स टाइम टू वॉक आउट, क्योंकि इसका मतलब है कि वो बाउंड्रीज क्रॉस करेंगे। दे वोंट केयर अबाउट योर फीलिंग्स, दे वोंट केयर अबाउट योर एफर्ट्स, क्योंकि आप फैमिली की तरह हो गए हो और फैमिली में आपकी फीलिंग्स की केयर नहीं होती, आपके काम की केयर होती है। बात करें, अगर आपसे ये बोला जाता है दैट बेट एंड स्विच, दैट अगर आपने ज्वाइन किया है और आपने अप्लाई किया है तो आप पहले तो नोट करो कि वहाँ के एम्प्लॉयज़ कैसे हैं, वो ट्रिक तो नहीं कर रहे हैं, या फिर आपको जो आपका एडवर्टाइज्ड सैलरी है उससे लो तो नहीं दे रहे हैं। अब कई बार ऐसा होता है ना कि सैलरी रेंज में ही वो लोग दिख देते हैं 30K to 150K, 30,000 से 1.5 लाख तक एक साथ। अब कॉम्पिटिटिव ऑब्वियस है, ये एक ह्यूज रेंज है। अब इस रेंज में कॉम्पिटिटिव कहने का मतलब है कि वो और इसे फॉल्स कर रहे हैं और वो इसके लिए सीरियस नहीं है। कॉम्पिटिटिव वर्ड दिखा और इतना ह्यूज डिफरेंस दिखा तो समझ जाओ जो लोएस्ट जो आपको पेमेंट दिख रहा है उसके आसपास ही ये होता है, और इसका रिक्वायरमेंट जो वैल्यू होता है मेनली वो अराउंड लोएस्ट वाला पार्ट होता है जो डिसएग्रीमेंट ला सकता है और डाउन द लाइन। तो आपको थोड़ा सोच समझ के जाना चाहिए। अगर इंटरव्यू बहुत शॉर्ट है तो उसमें भी थोड़ा रुकना चाहिए, इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए इंटरव्यूज़ को। अगर 20 मिनट का इंटरव्यू है तो कुछ हद तक ठीक है, इसका मतलब है कि वो डेस्परेट हैं उसे फिल करने के लिए, उस पोजीशन को फिल करने में। और अगर वो डेस्परेट हैं आपको वहाँ लाने के लिए तो वो बहुत डेस्परेट होंगे टू किक आउट एज वेल। तो बी वेयर, इंटरव्यू एक लंबा प्रोसेस होता है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, सैलरी नेगोशिएशन होती है और बहुत सारे अदर प्रोसीजर्स होते हैं, रिटर्न होता है, बहुत सारे ओरल भी होते हैं कई जगहों पे। तो इन सबसे देखना चाहिए। अगर ये सब चीज़ें नहीं हो रही है इसका मतलब है शॉर्ट टर्म में अगर आप हायर हुए हो तो शॉर्ट टाइम में फायर भी होगे। तो बी वेयर ऑफ इट। कई बार बेनिफिट्स आपको ऐसे दिखाए जाते हैं जो बेनिफिट्स होते ही नहीं आपके लिए, जैसे फ्री यूनिफॉर्म बोल देते हैं वो। तो यूनिफॉर्म आप घर पे थोड़ी पहनोगे, आप सिर्फ वहीं पहनोगे ना, तो वो कोई बेनिफिट नहीं है आपका। अब कैजुअल फ्रिंज बेनिफिट्स आपको बता देते हैं, जैसे कैजुअल फ्राइडेज और या फिर टी एंड कॉफ़ी। तो ये बेनिफिट्स नहीं है, बिल्कुल बेनिफिट्स नहीं है। ये एक पेंशन कंट्रीब्यूशन इस टाइप के अगर कुछ दिखे तो कुछ हद तक ठीक है, जो आपके जॉब के इक्विवेलेंट हो। अब ये लीगल एनुअल लीव जो आपको दे रहे हैं वो बेनिफिट नहीं है, वो आपका हक है। इन चीज़ों को सुनते ही तुरंत भाग जाना चाहिए कि हम आपको चाय दे रहे हैं और ये आपका फ्रिंज बेनिफिट में आता है। रन अवे फ्रॉम दैट। कई बार ऐसा होता है दैट कई बार ऐसा लगेगा कि रीजनेबल एक्सपेक्टेशन होते हुए भी एक्सपेक्टेशन होते हुए भी आपको जॉब एक्सपेक्टेशन के बारे में कुछ नहीं बताया जाएगा, आपको एक्सप्लेन नहीं की जाएगी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। बिल्कुल वो एसएससी के एमटीएस की तरह आपको हायर कर लिया जाता है, मल्टीटास्किंग स्टाफ की तरह। बी वेयर ऑफ इट। कोई भी ऐसा वर्क नहीं करना लाइक यू आर नॉट अ मशीन नॉर यू आर एन एनिमल, किसी भी चीज़ में लग जाओगे। बी वेयर। आपको पहले रिपोर्ट करना चाहिए इन चीज़ों के बारे में कि कंपनीज की क्या वर्क हैं, पॉलिसीज़ हैं, एथिक्स हैं, नॉर्म्स हैं, या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, ये सब क्लियर होनी चाहिए बिफोर यू जॉइन द कंपनी। तो आई थिंक ये सफिशिएंट था आज के लिए। ये रेड फ्लैग्स कभी भी दिखें, रन अवे देयर एंड देन। ओके, I think that's sufficient for today. For such information related to English and business, just like this, follow Business Spoken English where you were watching.